हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SIMT। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एग्ज़ाम प्रिपरेशन की कुछ बातें की थी, लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए कुछ ज़रूरी बातें छूट गई थी जिन पर हम आज बात करेंगे। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि याद होते हुए भी घबराहट या नर्वस होने की वजह से किसी क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए हों? दोस्तों, ऐसा लगभग सभी के साथ होता है। घबराहट की वजह से हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। घबराहट हमारे दिमाग के सोचने और समझने की क्षमता को कम कर देती है और इसलिए हम सही वक्त पर सही फैसला नहीं ले पाते हैं और इस वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। दोस्तों, एग्ज़ाम में एक गलत आंसर हमारा पूरा फ्यूचर खराब कर सकता है। इसलिए एग्ज़ाम टाइम पर एंजाइटी जितनी कम हो उतनी अच्छी होती है। दोस्तों, क्या कभी कभी आप रास्ता भटके हो, खासकर तब जब आप अकेले हो और वो भी रात में? या कभी अंधेरे में किसी हिलती हुई काली छाया को भूत समझकर डरे हो? दोस्तों, घबराहट तो तब भी होती है ना? लेकिन जब आपको पता चलता है कि अरे ये तो पेड़ हिल रहा था, कोई भूत नहीं था, तब जाके बॉडी नॉर्मल मोड में आती है। दोस्तों, एंजाइटी होना वैसे तो बॉडी का नॉर्मल फीचर है, लेकिन अगर एग्ज़ाम टाइम पर हो तो यह आपके दिमाग की परफॉर्मेंस को घटा देती है और इसलिए अधिकतर स्टूडेंट कहते हैं कि सर पढ़ा तो बहुत कुछ था, लेकिन घबराहट के कारण सब भूल गए, डब्बा गोल हो गया। इसलिए दोस्तों, एग्ज़ाम के टाइम घबराहट जितनी कम हो उतनी अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों, सवाल आता है कि आखिर कैसे कम करें इस घबराहट को? साथियों, घबराहट का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो भय और अज्ञानता के कारण उत्पन्न होने वाली बॉडी की एकमात्र रिएक्शन है। इसलिए अगर हमें एंजाइटी पर विजय पाना है तो हमें इसके कारणों का वध करना होगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसके दोनों ही कारण यानी भय और अज्ञानता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भय वहीं होगा जहां अज्ञानता होगी, क्योंकि अनजान रास्ते पर जब हम चलते हैं तो एक अजीब सा डर बना रहता है, लेकिन अगर रास्ता पता हो तो हमें डर नहीं लगता है। अर्थात अगर ज्ञान है तो भय नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, कई बार परिस्थितियां विपरीत भी हो जाती है। कई बार ज्ञान भी भय का कारण बन जाता है। जैसे सपोज करो आप कहीं बैठे हो और आपको उस जगह की जानकारी ना हो और फिर कोई थोड़ी देर में ही आपको आके कहे कि भैया जिस जगह तुम बैठे हो वो तो शमशान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको भूत प्रेतों से डर लगता है तो आपकी धड़कनें जरूर बढ़ जाएगी। हालांकि डोंट वरी, आजकल तो हर जगह चद्दर लगे हुए हैं, आप बैठने से पहले ही पहचान लोगे कि यह शमशान है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि हमें हर उस चीज से डर लगता है जिसे हम नहीं जानते हैं। इसलिए अज्ञानता को मिटाओ, भय अपने आप मिट जाएगा। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग एक गलती और करते हैं कि हम साल भर सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देते हैं, एग्जाम देने की प्रैक्टिस पर इतना ध्यान नहीं देते। इसलिए होता ऐसा है कि साल भर अच्छी मेहनत करने के बावजूद भी हम परीक्षा में बेहतर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने तो सिर्फ पढ़ाई की प्रैक्टिस की है, एग्जाम की नहीं। दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है कि हम जितना पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, एग्ज़ाम की प्रैक्टिस पर भी उतना ही ध्यान दें। इससे हमें अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। दोस्तों, आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके उतना एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस भी करें और मेन एग्ज़ाम से पहले तो पुराने पेपर्स एवं मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएं। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ज़रूर परिवर्तन नज़र आएगा। और यदि एग्ज़ाम से पहले होने वाली एंजाइटी की बात करें तो आपको ये करना है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और घबराहट महसूस कर रहे हो तो उस समय गहरी सांस लें और खुद को 3 बार एक बात बोलें कि घबरा मत, ईश्वर तेरे साथ है।
पेपर में कुछ भी नया नहीं आएगा, सिर्फ वही आएगा जो तूने पढ़ा है और प्रैक्टिस किया है। जो पेपर आ रहा है इसे तू कई बार देख चुका है और सॉल्व कर चुका है, इसलिए तुझे इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इस बात का खुद को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी घबराहट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आप बेहतर कर पाओगे। दोस्तों, एग्ज़ाम से जस्ट पहले का टाइम हमारे आने वाले जीवन को डिसाइड करने वाला टाइम होता है। अगर हम उस समय नर्वस हो गए या घबरा गए तो हो सकता है कि उस एग्ज़ाम का रिजल्ट अच्छा ना आए। दोस्तों, वैसे कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन ये बात हमें बाद में समझ में आती है, और वो भी सिर्फ उनको जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं। जो ईश्वर को नहीं जानते और जिन्हें ईश्वर पर भरोसा नहीं है वो तो सिर्फ दोष ही देते रहते हैं, कभी खुद को, कभी खुदा को, तो कभी हालातों को। दोस्तों, जब सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे साथ है तो फिर हमें किसी भी चीज़ से डरने की क्या आवश्यकता है। इसलिए जब आप बिल्कुल निडर होकर, पूरी तरह से नॉर्मल होकर एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल को अपना स्टडी रूम समझ लोगे तो दिमाग की परफॉर्मेंस कहीं ज़्यादा होगी और आप बेहतर कर पाओगे। इसलिए दोस्तों, एग्ज़ाम देने के लिए जब आप घर से निकलो तब प्रभु का ध्यान करना और इससे प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मुझे सकुशल एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचाना। रास्ते में किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो जाए, मेरी तबीयत ठीक बनाए रखना, मेरे दिमाग को स्थिर रखना और मुझे ऐसा माहौल देना कि वहाँ मुझे कोई डिस्टरबेंस ना हो। जिस कंप्यूटर में मैं एग्ज़ाम दूंगा उसमें कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पेपर कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना और नेगेटिव मार्किंग के बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जय श्री कृष्ण।